हाय फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में WAG-12 लोकोमोटिव में लगे CCR पैनल के बारे में वन बाय वन डिटेल्स में मालूम करेंगे। ये जो CCR पैनल है वो बोथ कैब में ALP के पीछे बैक साइड में ये रहता है, जिसमें कि 11 प्रकार की चीज़ें होती है, जिसे कि हमें ड्राइविंग में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आने से या रनिंग में इसे चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्विच है, तो इसके बारे में हम वन बाय वन मालूम कर लेते हैं डिटेल्स में। फर्स्ट ये देखेंगे कि यहाँ पे फायर रिडक्शन बाईपास स्विच है, जो कि हमेशा ये सील्ड कंडीशन में ही रहता है और इसका 2 पोजीशन रहता है। अब इसे चेंज करने की कब ज़रूरत पड़ती है कि जब आप रनिंग है या रुका ही है और बार बार फायर का अलार्म आ रहा है और आप जा कर के चेक कर रहे हैं बोथ मशीन रूम या किधर भी कहीं भी आग आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि गलत मैसेज दे रहा है, यानी कि माल फंक्शनिंग है, तो वैसे कंडीशन में डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए इसे नॉर्मल से हम बाईपास में चेंज कर देंगे। तो इसलिए सुविधा के लिए इसको लगाया हुआ है। नेक्स्ट जो स्विच देख रहे हैं ये पुश बटन स्विच है। तो ये जो है आपका इंटरनल लाइट का स्विच है। जब आप नीचे में जब आपको लोको एनर्जाइज करना है तो नीचे में बोथ सेक्शन में आप CB100 जो है ऑन कर दिए, तो जब आप अंदर आ रहे हैं तो अभी ऑलरेडी लोको एनर्जाइज कंडीशन में नहीं रहता है, उस समय हमें लाइटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आप इसको दबा देना है, एक बार दबा दिए तो वो ऑलरेडी अंदर और कैब में लाइट जल जाएगी और वो 15 मिनट के लिए लाइट जलेगा। तो ये जब C ऑन नहीं है तो इसके द्वारा हम लाइटिंग को चालू कर सकते हैं, लेकिन एक बार जल गया तो फिर आप दबाए तो भी ये ऑफ नहीं होता। 15 मिनट बाद ऑलरेडी ये कट ऑफ हो जाएगा। तो ये जो बटन स्विच जो है ये लोको में 10 है। अब किधर किधर है इसका लोकेशन मालूम कर लेंगे। जैसे आप डोर ओपन कर रहे हैं तो लोको पायलट साइड और ALP साइड, बोथ साइड वो साइड में पुश बटन स्विच है, जिस पर कि PB लाइट भी आपको लिखा रहेगा। तो आप जहां सुविधा है वहां से ऑन कर सकते हैं। तो 2 गेट के पास LP साइड और ALP साइड रहता है और एक CCR पैनल पे, तो एक कैब में 3 हो गया और दूसरे कैब में भी 3 हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और जो है मशीन रूम में LV क्यूबिकल में एक रहता है और दूसरा एक BCM पैनल पे चार्जर के ऊपर में रहता है। तो इस प्रकार मशीन रूम में 2 और 2 4, तो टोटल ये 10 स्विच रहता है। नेक्स्ट जो स्विच है ये मशीन रूम गैंगवे लाइट है। इसका कब ज़रूरत है? जब ये C ऑन रहेगा तब ये काम करता है और ये 2 वे स्विच है, यानी कि जैसे कि आप सीढ़ी पे घर में लगे देखे होंगे कि नीचे में ऑन कर दिए और ऊपर में जाने के बाद उसको ऑफ किए तो वो बंद हो जाता है लाइट। उसी प्रकार यहाँ भी 2 स्विच रहता है, एक यहाँ पे है और एक जो आपका सेक्शन इन रहता है वहाँ पे लगा हुआ रहता है। आप वहाँ जा कर के वहाँ से ऑन या ऑफ इसको कर सकते हैं। तो किधर भी ऑन किए या ऑफ किए तो ये लाइट जल जाएगा। तो ये C ऑन रहेगा तभी इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो स्विच है ये पैंटोग्राफ सेलेक्टर स्विच है, जिसे कि PSS बोलते हैं। 3 पोजीशन रहता है, जो कि ऑलरेडी नॉर्मल में ये रियर में रहता है। रियर में रहने से क्या है कि जब भी आप जिस कैब से भी ड्राइविंग कीजिएगा तो वो पैंटो जो है रियर में रेज होगा। लेकिन फ्रंट की कब ज़रूरत पड़ती है? जब पीछे का पैंटो डैमेज है या प्रॉब्लम है, तो वैसा कंडीशन में हम इसको फ्रंट में चेंज कर देंगे। तो चेंज करना है अगर, तो आपको ओनली क्या है DJ ट्रिप कंडीशन में रहना चाहिए और पेंटो लोअर कंडीशन में, पेंटो लोअर करके आप इसको चेंज कर सकते हैं। और बोथ का कब ज़रूरत पड़ता है कि बोथ सेक्शन के बीच में ST केबल है, यानी कि हाई टेंशन सर्किट जो केबल है उसमें कोई टूट फूट या वो बराबर काम नहीं कर रहा है, केबल में प्रॉब्लम हो गया, दूसरे सेक्शन में सप्लाई नहीं जा रहा है, तो वैसे कंडीशन में ये बोथ में करेंगे, जिससे कि बोथ लोको का पेंटो जो है रेज हो जाएगा। बोथ सेक्शन का पेंटो जो है रेज कंडीशन, यानी कि 2 पेंटो हम यूज करेंगे जब ST केबल में प्रॉब्लम होगा तो, यानी कि हाई टेंशन सर्किट एक सेक्शन से जो दूसरे सेक्शन में
जाता है, उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसको बोथ में चेंज करते हैं। अब नेक्स्ट जो है बैटरी कनेक्ट स्विच है। ये भी 3 पोजीशन में रहता है, लेकिन नॉर्मल जो है नॉर्मल में ही रहता है। बाकी ये 2 पोजीशन जो है, एक राइट साइड में स्टार्टअप का रहेगा और लेफ्ट साइड में स्टॉप का रहता है। और इस स्विच को एस बैक के नाम से भी जानते हैं, तो कोई एस बैक स्विच पूछ रहा है तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये जो स्विच है स्प्रिंग लोडेड स्विच है। इस स्विच के द्वारा हम सी ऑन करते हैं। इसको सी ऑन करने के लिए ओनली 2 सेकेंड के लिए आपको स्टार्टअप में रख के छोड़ देना है। छोड़ते ही ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इसके बाद एक बार सी ऑन हो गया तो आप ये जो स्विच है ये ऑफ हो जाता है। और जब हम शट डाउन करते हैं तो शट डाउन के बाद यहाँ पे हम स्टॉप में डालते हैं तो ये सभी लाइट्स वगैरह बंद हो जाता है सब, यानी कि लोको शट डाउन करने के टाइम में स्टॉप में डालना पड़ता है 2 सेकेंड के लिए। डेड के समय ऐसा करते हैं। नेक्स्ट जो है 0 स्पीड बाईपास स्विच है। इसका क्या मतलब है कि जब 0 से 3 kmph का है तो उसमें हम 0 स्पीड में काउंट करते हैं, और 3 kmph से अबव यानी कि 100 kmph तक है तो उसको नॉन जीरो स्पीड बोलते हैं। तो अगर किसी भी कारण से सेंसर में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ प्रॉब्लम्स डिफेक्टिव आ रहा है, यानी कि 3 kmph से अबव स्पीड नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो वैसा कंडीशन में इसको हम सील को ओपन करके और हम बाईपास में कर देंगे। नेक्स्ट जो है VCD आइसोलेशन स्विच है। ये भी सील्ड में ही कंडीशन में रहता है और ये नॉर्मल में रहेगा ऑलरेडी, लेकिन VCD बार बार माल फंक्शनिंग हो रहा है, यानी कि VCD पेनाल्टी आ रहा है, तो वैसा कंडीशन में हम इसे बाईपास में करेंगे ताकि हमारा ड्राइविंग में यानी कि रनिंग में प्रॉब्लम ना हो और बार बार गाड़ी रुक करके गाड़ी डिटेंशन ना हो। तो गाड़ी डिटेंशन को बचाने के लिए इसको यूज करना पड़ेगा जब बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो नहीं तो नॉर्मल कंडीशन में इसे सभी जो स्विच है वो नॉर्मल में ही रहेगा। जो है TBC बाईपास स्विच है। जब आपका जैसे कि G9 में थ्रोटल फेल्योर हो रहा था 152 स्विच को चेंज करते हैं, उसी प्रकार ये भी TBC बाईपास स्विच है। जब आपका TBC फेल हो रहा है यानी कि थ्रोटल फेल हो रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद ऑलरेडी क्या है डिस्प्ले पे पॉपअप आएगा और उसी के द्वारा आप स्पीड को इंक्रीज और डिक्रीज करने का आप आसानी से कर सकते हैं और आराम से गाड़ी चला सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है फायर एक्सटिंग्विशर का स्विच है। इसमें देखिए एक ऊपर में ये भी सील कंडीशन में है और इसको जब ज़रूरत पड़ती है तो सील को ओपन करके ये जो ऊपर में वायर लगा है उसको निकाल करके हम ऑपरेट करेंगे। तो इसमें 2 सेक्शन का यहाँ पे है, यानी कि सेक्शन A का भी है, सेक्शन B का है। आपको देखना है कि कौन सा सेक्शन में आग लगी है तो उस सेक्शन का ही ओपन कर देना है। ये सुविधा के लिए दिया हुआ है। कहीं मान के चलिए कि सेक्शन B में आग लगा है और आप इधर सेक्शन A साइड में है, तो आप यहीं से ऑपरेट करके उसको यूज कर सकते हैं। और ये ज़्यादा मशीन रूप में अगर आग लगी है तो इसको यूज करने की ज़रूरत है। इसको ऑपरेट करते ही 45 kg का जो आपका फायर एक्सटिंग्विशर है बड़ा, वो ओपन हो जाएगा और इस प्रकार मशीन रूम में पूरा फैल करके वो आग को बुझा देगा। अगर नॉर्मल थोड़ा सा आग लगा है तो आप पोर्टेबल जो छोटा फायर एक्सटिंग्विशर है उसको यूज करके आसानी से बुझा सकते हैं। और ये नेक्स्ट जो है कैब सॉकेट है जो कि 230 वोल्ट का रहता है। तो इसके द्वारा आप वाकी टाकी को चार्ज करना या टैबलेट जो दिया हुआ है, प्रोवाइड किया हुआ है G12 में, तो टैबलेट या टॉर्च को चार्ज करने में यूज होता है। जो आप देख रहे हैं नीचे में जो है, इसमें फर्स्ट जो स्विच है वो सॉकेट के लिए है 230 वोल्ट के लिए, और सेकंड और थर्ड जो है ये एक लोको पायलट का फैन के लिए है और एक ALP के फैन के लिए है। तो इस प्रकार ये सभी 11 जो चीज़ें हैं वो इसके बारे में हम मालूम कर लिए। और इसमें कुछ खास
चीज़ ध्यान रखना है कि जितने भी ये स्विच भी है वो सभी वर्टिकल कंडीशन में ही रहेगा। जो भी इसका नॉर्मल पोजीशन जो है वर्टिकल में, और ये 4 जो है आपको सील्ड कंडीशन में है, यानी कि इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है यूज करने के, और जो ज़्यादा यूज करने की ज़रूरत पड़ती है उसको ये ओपन रखा हुआ है। लेकिन आपको जो ज़रूरत पड़ती है तो आप सुविधा के अनुसार आप उसको चेंज करके आप यूज कर सकते हैं। बाकी ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और इस प्रकार के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।